जय श्री हरि। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी जीवन में कष्ट आते हैं तो भगवान का स्मरण ही हमें सही मार्ग दिखाता है। आप देख रहे हैं ज्योतिष विद्या वास्तु टिप्स, जहां हम आपको बताते हैं व्रत, पूजा और धर्म से जुड़ी सच्ची और सरल बातें। और आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी के बारे में, जिसका महत्व इतना अधिक है कि बड़े बड़े पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए। जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा का अर्थ है अपरिमित या असीम। इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई गई मानी जाती है। अपरा एकादशी की महिमा, श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ और दान से मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्होंने जाने अनजाने में पाप किए हों। राजा महीध्वज और वज्रध्वज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे बहुत ही दयालु, धार्मिक और प्रजाहितैषी थे। उनके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था, जो स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था, क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी। महीध्वज राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा, दान और धर्म कर्म में लगे रहते थे, लेकिन उनका भाई वज्रध्वज उनसे जलता था। उसे अपने भाई की लोकप्रियता और धर्मप्रियता पसंद नहीं थी। एक दिन ईर्ष्या से भरे वज्रध्वज ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। रात के समय जब राजा महीध्वज गहरी नींद में थे, तब वज्रध्वज ने उनका वध कर दिया और उनके शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। भूत योनि में भटकना। राजा महीध्वज धर्मात्मा थे, लेकिन उनके साथ विश्वासघात और हत्या हुई थी। इस कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे भूत बनकर उसी पीपल के पेड़ के पास भटकने लगे। उनकी आत्मा दुखी थी, बेचैन थी। वे सोचते, मैंने जीवन भर धर्म किया, फिर भी मुझे यह स्थिति क्यों मिली? वे राह चलते लोगों को परेशान करने लगे, क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत गहरी थी। आरषि धौम्य का आगमन। एक दिन उस जंगल से एक महान आरषि धौम्य गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि इस स्थान पर कोई पीड़ित आत्मा है। उन्होंने तपस्या करके उस आत्मा को बुलाया। राजा महीध्वज की आत्मा प्रकट हुई और बोली, हे ऋषिवर, मैं एक राजा था। मैंने धर्म किया, लेकिन मेरे भाई ने मुझे मार दिया। अब मैं भूत बनकर भटक रहा हूं। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ऋषि धौम्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति संभव है। इसके लिए तुम्हें अपरा एकादशी का व्रत करना होगा। अपरा एकादशी व्रत से मुक्ति। ऋषि धौम्य ने विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य राजा महीध्वज को अर्पित कर दिया। व्रत का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसी क्षण राजा महीध्वज की आत्मा भूत योनि से मुक्त हो गई। आकाश से दिव्य विमान आया और भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले गए। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। धर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर ही क्यों ना हो। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य का पतन कर देते हैं, जैसा वज्रध्वज के साथ हुआ। एकादशी व्रत अत्यंत शक्तिशाली है, जो मृत आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। एक रोचक कहानी, पापी व्यापारी का उद्धार। अब एक और रोचक कहानी सुनिए।
एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। वह बहुत लालची और धोखेबाज था। लोगों से ठगी करना, झूठ बोलना और गलत तरीके से धन कमाना उसका स्वभाव था। समय बीतता गया और उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक संत मिले। संत ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, क्या बात है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, क्या करूं? संत ने कहा, तुमने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अभी भी समय है। अपरा एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। व्यापारी ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन फिर सोचा एक बार करके देखता हूं। व्रत का चमत्कार। अपरा एकादशी के दिन उसने सच्चे मन से व्रत किया। पहली बार उसने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाइए। व्रत के बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसने गलत काम छोड़ दिए और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ गया। अपरा एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या मंत्र का जाप करें, रात में जागरण करें यदि संभव हो, अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। व्रत का फल, सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख और शांति आती है, पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन और समृद्धि बढ़ती है। समापन, एंडिंग। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का एक अवसर है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हमने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों, सच्चे मन से भगवान की शरण में आने से सब कुछ सुधर सकता है। राजा महिध्वज की कथा हो या व्यापारी सुदर्शन की कहानी, दोनों यही बताते हैं कि भक्ति, विश्वास और व्रत की शक्ति असीम है। इसलिए इस अपरा एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन से अज्ञान और पाप को दूर कर हमें सही मार्ग दिखाइए। हरि ओम तत्सत। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धर्म और ज्योतिष से जुड़ी सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री हरि।